हेलो बच्चों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज का हमारा लर्निंग आउटकम है बच्चे प्रकाश के अपवर्तन की अवधारणा को दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़ते हुए बता लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। आइए इसका पता लगाएं कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके गमन पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसे इस एक्टिविटी के माध्यम से समझें। एक सिक्का तथा एक खाली कप लीजिए। सिक्के को खाली कप में रखिए। सिक्का सहित कप को मेज पर रखिए तथा सिक्के को देखिए। सिक्के को देखते हुए आप कप को अपने से दूर ले जाएं, जब तक कि सिक्का आपकी आंखों से ओझल ना हो जाए। अपने किसी मित्र से कप में पानी डालने को कहें। सिक्का आपको दिखाई देने लगेगा। प्रारंभ में सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंख तक नहीं पहुंच रही थी। कप में पानी भर देने पर सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें पानी के पृष्ठ से मुड़ जाती हैं तथा जल से वायु में आकर एक अलग सरल रेखीय पथ पर गमन करती हैं। वायु से आने वाली यह प्रकाश किरण हमारी आंख तक पहुंचती है तथा सिक्का पुनः दिखाई देने लगता है, किंतु सिक्का कप की पेंदे से कुछ ऊपर दिखाई देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो वो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब हम देखेंगे अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं। आपने देखा होगा कि जल में रखी पेंसिल का जल के अंदर का भाग टेढ़ा दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग से जब प्रकाश की किरण वायु में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण पेंसिल का डूबा हुआ भाग टेढ़ा दिखाई देता है। यही कारण है कि कप में रखा सिक्का पानी डालने पर कप के पेंदे से कुछ ऊपर दिखाई देता है, और यही कारण है कि तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। और बच्चों, हमें तारे आसमान में टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तारों की चमक रात में घटती बढ़ती रहती है, जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। इसका कारण वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन है। वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता। इसमें सदैव ठंडी एवं गर्म हवा की धाराएं चलती रहती हैं, जिससे इसका अपवर्तनांक बदलता रहता है। इसके कारण तारों से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से हट जाती हैं और कुछ क्षणों के लिए प्रेक्षक की आंखों में तारों से आने वाला प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता या बहुत कम पहुंचता है। यही कारण है कि रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों, अब आप इन प्रश्नों के उत्तर तो दे ही दोगे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? पानी में रखी पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम क्यों प्रतीत होती है? हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं?